हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद शबनूर में। अगर आप इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं, ना आप इंग्लिश लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों आप इंग्लिश के छोटे-छोटे वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना तो सिखाऊँगी ही, साथ में दोस्तों आप जब कभी इंग्लिश की बुक पढ़ें, आप आसानी से पढ़ पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पुट इट देयर। पुट का मतलब होता है रखना। पुट यानी रखना। इट यानी इसे। इसे रखो, कहाँ रखो इसे? देयर यानी वहां। इसे वहां रखो। पुट इट देयर, इसे वहां रखो। पुट इट हेयर। पुट का मतलब हो गया यहाँ फिर से रखना। इट यानी इसे। हेयर यानी यहाँ। पुट इट हेयर, इसे यहाँ रखो। पुट इट बैक। पुट इट बैक। पुट यानी रखना। इट यानी इसे। बैक यानी बैक का हिंदी होता है पीछे। इसे पीछे रखो। अगर आपको किसी चीज को बोलना है कि इसे पीछे रखो, तो आपको बोलना है पुट इट बैक। पुट इट डाउन। पुट यानी रखना। इट यानी इसे। डाउन यानी नीचे। इसे नीचे रखो। पुट इट ऑन टॉप। पुट यहाँ फिर से हो गया है, इसका मतलब रखना। इट यानी इसे। ऑन यानी पर। टॉप यानी ऊपर। इसे ऊपर रखो। पुट इट ऑन टॉप, इसे ऊपर रखो। वेयर डिड यू पुट। वेयर यानी कहाँ। वेयर डिड यू पुट। यू यानी आपने। पुट यानी रखा। वेयर डिड यू पुट, आपने कहाँ रखा। आई डिड नॉट पुट इट हेयर। आई यानी मैंने। डिड नॉट यानी नहीं। पुट यानी रखा। इट यानी इसे। हेयर का मतलब हो गया यहाँ। आई डिड नॉट पुट इट हेयर, मैंने इसे यहाँ नहीं रखा। शेल आई पुट इट हेयर। शेल, शेल यानी क्या। आई यानी मैं। पुट यानी रख दूं। इट यानी इसे। हेयर यानी यहाँ। शेल आई पुट इट हेयर, क्या मैं इसे यहाँ रख दूं। वाई डिड यू पुट हेयर। वाई यानी क्यों। यू यानी आप। पुट हेयर, पुट यानी रखा। हेयर यानी यहाँ। वाई डिड यू पुट हेयर, आपने यहाँ क्यों रखा। वेयर हैव यू पुट माई मोबाइल। वेयर यानी कहाँ। हैव यू यानी आपने। पुट यानी रखा। माई यानी मेरा, क्या रखा आपने। मेरा मोबाइल। मोबाइल यानी फोन। वेयर हैव यू पुट माई मोबाइल, आपने मेरा मोबाइल कहाँ रखा। यू फॉरगेट आफ्टर पुटिंग एवरीथिंग। यू यानी आप। फॉरगेट यानी भूलना। आफ्टर यानी बाद में। पुटिंग यानी रखकर।
पुट का मतलब होता है रखना, यहाँ पर आईएनजी लग गया है तो ये हो गया रख कर। एवरीथिंग यानी सब कुछ। यू फॉरगेट आफ्टर पुटिंग एवरीथिंग, आप बाद में रखकर सब कुछ भूल जाते हो। कीप दिस मनी, कीप यानी रखना, दिस यानी यह, मनी यानी पैसे, ये पैसे रखो। He got unconscious, ही यानी वह, got यानी हो गया, क्या हो गया वे, बेहोश हो गया। He got unconscious, वह बेहोश हो गया। Look into yourself, look यानी देखना, look into yourself, look into yourself, look यानी देखना, into यानी में, yourself यानी खुद को, खुद को देखो। There is no use of going there, there यानी वहां, is यानी है, no यानी नहीं, यूज का हिंदी होता है उपयोग, ऑफ यानी का, गोइंग यानी जाना, देयर का मतलब होता है वहां। देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने का कोई उपयोग नहीं है या फिर वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। गो आफ्टर हैविंग फूड, गो यानी जाना, आफ्टर यानी बाद में, हैविंग का यहाँ यूज किया गया है, जैसे यहाँ फूड है तो यहाँ पर लिख इसका हिंदी होगा खाकर, फूड यानी खाना। गो आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाकर जाना। गो आफ्टर मीटिंग मी, गो यानी जाना, आफ्टर यानी बाद में, मीटिंग यानी मिलकर, मी यानी मुझसे, किससे मिलकर जाना, मुझसे। गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलकर जाना या फिर मुझसे मिलने के बाद जाना। गो आफ्टर इन्फॉर्मिंग मी, गो यानी जाना, आफ्टर यानी बाद में, इन्फॉर्मिंग का होता है बताकर, मी यानी मुझे। गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलकर बाद जाना या फिर मुझसे मिलने के बाद जाना। गो आफ्टर इन्फॉर्मिंग मी, मुझे बताने के बाद जाना। स्टे इन योर लिमिट्स, स्टे यानी रहना, किसमें रहना, इन यानी में, योर यानी आपकी, लिमिट्स को कहते हैं, लिमिट्स को औकात भी कहते हैं, हद में भी कहते हैं कि स्टे इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। लिमिट्स यानी हद या फिर हद, स्टे इन योर लिमिट्स, हद में रहो। बी इन योर लिमिट्स, बी मीन्स होना, इन यानी में, योर यानी आपकी, लिमिट्स यानी हद। बी इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो, या फिर जब लड़ाई होती है तो बोलते हैं अपनी औकात में रहो, तो ऐसे बोल सकते हैं बी इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। यू शुड बी इन योर लिमिट्स,
यू यानी आपको, या फिर आपको शुड यानी होना चाहिए। शुड का हिंदी होता है, आप जहाँ भी लगाएंगे, अगर आपको सेंटेंस में होना चाहिए आ रहा है तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। शुड यानी होना चाहिए। बी, बी इन, बी इन यानी मैं। योर यानी आपकी। लिमिट्स यानी, लिमिट्स को हद भी कहते हैं, औकात भी कहते हैं, सीमाओं भी कहते हैं, या फिर यू शुड बी इन योर लिमिट्स। आपको अपनी हद में रहना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। से हिम टू बी इन हिज लिमिट्स। से यानी कहना, हिम यानी उससे, टू बी यानी होना। क्या होना? इन यानी में, हिज यानी उसकी, लिमिट्स यानी सीमा। उससे कहो वह अपनी सीमा में रहे। आई थिंक यू हैव forget your limits. आई थिंक, आई यानी मुझे, थिंक यानी लगता है, यू यानी आप, हैव forget भूल गए, हैव forget यानी भूल गए। योर यानी आपकी, लिमिट्स यानी सीमा। आई थिंक यू हैव forget your limits. मुझे लगता है आप अपनी सीमा भूल गए। You two had to ask right away. You यानी आप, टू यानी भी, यहाँ डबल टू हो गया है, टू यानी भी। Had to ask, had to यानी पूछना। You two had to ask right away. You यानी आप, टू यानी भी, had to यानी था, ask यानी पूछना। Right away, right away, right यानी अभी। आपसे भी पूछना था, फिर आपको भी पूछना था, राइट अवे। यू हैड टू टेल राइट अवे। यू, यू यानी आप, टू यानी को, टेल यानी बताना। कब बताना था? राइट अवे, राइट यानी अभी। यू हैड टू टेल राइट अवे, आपको अभी बताना था। ही टू हैड टू कम राइट अवे। ही यानी वह, टू यानी भी, हैड टू कम, हैड टू कम यानी आना था। राइट अवे यानी अभी, वह भी अभी आना था। द पावर टू हैड टू गो ऑफ राइट अवे। पावर यानी लाइट, टू यानी भी, हैड टू गो, हैड टू गो यानी जाना था। किसे जाना था? लाइट को। द पावर टू had to go off right away. लाइट को भी अभी जाना था। What do you lose? What यानी क्या? Do you यानी आपने, lose यानी खोया।
आपने क्या खोया? अगर हम किसी से बात करें और पूछे आपने क्या खोया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू लॉस? आपने क्या खोया? व्हाट डू यू लूजिंग? व्हाट यानी क्या? व्हाट डू यू लूजिंग? व्हाट यानी क्या? डू का मतलब होता है का, यू यानी आप, लूजिंग यानी जा रहा। आपका क्या जा रहा है? आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग। व्हाट डू यू लूज या फिर आप क्या खो रहे हो? आपका क्या जा रहा है? आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग। आई एम यानी कि मैं, एम यानी हूँ, नॉट यानी नहीं, लूजिंग यानी खो रहा, एनीथिंग यानी कुछ भी। मैं कुछ भी नहीं खो रहा हूँ। एंड यस आई ऑल्सो विल कम। एंड यस, एंड यानी और, यस यानी हाँ, आई यानी मैं, आल्सो, आल्सो का मतलब होता है भी, और हाँ मैं भी, वेलकम, वेलकम यानी आऊंगा। एंड यस आई ऑल्सो वेलकम, और हाँ मैं भी आऊंगा। एंड और, यस यानी हाँ, डोंट टेल एनीवन, डोंट टेल एनीवन, डोंट टेल यानी किसी को, टेल यानी बताना। एंड यस और हाँ, डोंट टेल एनीवन किसी को मत बताना। एंड कम अर्ली टुमारो, एंड यानी और, कम यानी आना, अर्ली यानी जल्द ही, टुमारो, टुमारो यानी कल, और हाँ कल जल्द ही आना। एंड यस और हाँ, ब्रिंग्स वेजिटेबल्स एज वेल, ब्रिंग्स यानी लाना, वेजिटेबल्स सब्जियां, एज यानी एज वेल यानी साथ ही। एंड यस और हाँ, ब्रिंग्स वेजिटेबल्स एज वेल साथ ही सब्जियां लाना। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो, आपकी समझ में आया हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।